1 तो द डायरेक्शन ऑफ इंडक्टिव फॉलोइंग। देखो जो पहला वाला है, बात बात नहीं करना है बेटा, ऐसा है कि नहीं है? तो इन दोनों में इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन सा है? ये वाला। ऐसा डायरेक्शन जाएगा, पहला ये आएगा। बात नहीं बेटा, बात नहीं। दूसरे वाले में बताओ, यहाँ पे नाइट्रोजन लगा हुआ है, ऐसे जाएगा कि नहीं जाएगा? तीसरे वाले में, CH3 डबल बॉन्ड CH2, तो ऐसा जाएगा कि नहीं जाएगा? चौथे वाले में CH3 CH2 Li, कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, Li के CH3? फिफ्थ, कार्बन 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 MgPr, ये से जाएगा और यहां से जाएगा। Mg की मेटल की इलेक्ट्रोनिटी कम होती है कार्बन और से। सिक्स्थ वाले में क्या होगा बेटा? कार्बन कार्बन OH। सेवेंथ में पॉजिटिव है तो पॉजिटिव वाला ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। एट्थ, ऐसे जाएगा ये ऊपर। नाइन्थ, ये इससे खींचेगा। नाइन्थ है, बताओ। में NO2 अपने साइड। टेंथ, S3 से ऊपर, हाँ हाँ, और NH3 ऊपर। 10 वाला है तो ऊपर खींचेगा कि नहीं खींचेगा? सेकंड नंबर पे क्या पूछा है? सेकंड नंबर पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग साइड चेन अटैच टू बेंजीन रिंग है प्लस आई। तो बताओ, बेंजीन लगा हुआ है, OH क्या लगाता है? माइनस, तो ये क्या लगाएगा? माइनस। एन ट्रिपल बॉन्ड H क्या लगाएगा? ये भी माइनस। फर्स्ट सेकंड। थर्ड में SO3H, यही है। SO3H क्या लगाता है? माइनस। और यहाँ पे क्या है? R ग्रुप है, क्या लगाएगा? प्लस आई। तो आंसर हो जाएगा फोर्थ। फोर्थ आंसर आ जाएगा, सेकंड का फोर्थ। सेकंड का फोर्थ आ गया। क्वेश्चन नंबर थर्ड, नंबर ऑफ माइनस आई ग्रुप अटैच टू बेंजीन। माइनस आई पहला वाला हो जाएगा, पहला हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा, चौथा हो जाएगा, पांचवा हो जाएगा, छठवा नहीं आएगा, सातवां हो जाएगा। सातवां क्यों? क्योंकि CF3 है बेटा, फ्लोरीन लगा हुआ है तो हाईली इलेक्ट्रॉन, ये इससे फ्लोरीन इससे खींचेगा। सातवां हो जाएगा, आठवां नहीं होगा, और नाइन्थ हो जाएगा। टेंथ में कुछ नहीं होगा, टेंथ में क्या, कोई दोनों सेम टाइप के हैं, PH तो आंसर क्या हो जाएगा? 7। फोर्थ, सर्कल एटम का बताना है कैसे एक्ट कर रहा है दूसरे पे। ए का क्या हो जाएगा? माइनस आई। बी का माइनस आई। सी का प्लस आई। डी का माइनस आई। का माइनस, एफ का
माइनस का माइनस आई बेटा, प्लस चार्ज है ना, एच वाले का प्लस आई, आई वाले का प्लस आई, ये वाले का माइनस आई, ये वाले का प्लस आई प्लस प्लस। एस थ्री क्या लगाता है जी, हाइड्रोजन ड्यूटेरियम लगा दो, बात बराबर ही है। एक के बाद एल माइनस, एल के बाद एम प्लस आई, एन माइनस आई, ओ माइनस, बाद पी माइनस, क्यू माइनस आई, आर जीरो, तो सेम टाइप। हाँ, स्त्री क्या लगाता है, तो इसको देखना है ना, क्या प्लस ही तो सर्कल है उसका बताना ना वो। ये बताओ इस पे ये कैसे एक्ट करेगा, इलेक्ट्रॉन देगा तो ये कैसे वर्क कर रहा है, प्लस आई, सर्कल है वो कैसे एक्ट कर रहा है, इलेक्ट्रॉन देने वाला कि इलेक्ट्रॉन लेने वाला, क्वेश्चन में ये एस टी टू एम टाइप। चलो अब आ जाओ फिफ्थ वाले पे, बॉम्बे, फिफ्थ का बॉम्बे आ गया, सिक्स आई इफेक्ट ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन कार्बन एटम टू अनदर, सही है। फोर आई जी सिग्मा बॉन्ड इलेक्ट्रॉन, करेक्ट करेक्ट स्टेटमेंट। नेट चार्ज नहीं होता क्रिएट, इस डिस्टेंस इंडिपेंडेंट, गलत है। ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन फॉर, ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन नहीं करता, शिफ्ट करता है, शिफ्ट करता है, ट्रांसफर नहीं होता, बॉम्बे आ जाएगा। सेवेंथ प्लस आई है वो, वन आई नहीं है, प्लस आई, आई कौन सा हो जाएगा, दिल्ली। एट्थ बॉम्बे आ गया, नाइन्थ दिल्ली आ गया, सबसे ज्यादा NO2, सेकंड वाला सबसे ज्यादा होगा, सबसे ज्यादा NO2 होगा, उसके बाद CN होगा, फिर फ्लोरीन, फिर NH2, तो थर्ड वाला सबसे कम, दिल्ली आएगा, नाइन्थ का दिल्ली। टेंथ वाले हैं बच्चों, आगरा आ गया, और ट्रेन दिए थे, चलो। हाँ बेटा, टेंथ वाले में अपन ने लिखा था सबसे सबसे खराब, सबसे ज्यादा NF, फिर NR, आर ही तो है CH3, एल्काइल ग्रुप, उसके बाद SR2+, उसके बाद NH3+, है कि नहीं है। चलो तो बेटा
चलो तक पढ़ा था बेटा इंडक्टिव में, पढ़ लिया। देखो जैसे बताओ, गैस 3, बात नहीं करो बेटा, PT 3, बताओ ये क्या लगाएंगे, प्लस आई लगाएंगे, तो ऑर्डर क्या होगा, ऑर्डर क्या होगा? देखो ये बताओ, कार्बन कार्बन सेम है, हाइड्रोजन ज्यादा माइनस आई लगाता, प्लस आई लगाता है कि टी ज्यादा लगाता है, टी, तो ये ऑर्डर आ जाएगा। पता था ना अपन, टी, 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 अपन कर रहे हैं एग्जाम। स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ, आंसर, स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ, क्या लगेगा, कार्बन पे नेगेटिव मतलब कार्ब एनाइन, कार्बन पे नेगेटिव मतलब कार्ब एनाइन। ध्यान देना, जैसे पहला क्वेश्चन है मेरे पास, H3, H2, H, H2 नेगेटिव, यहाँ पे फ्लोरीन लगाए, यहाँ पे आपको स्टेबिलिटी ऑर्डर देखना है, देख लो पहले यहाँ अपना बात। अब क्वेश्चन कैसे अपन करते हैं, सबसे पहले अपन को जब भी स्टेबिलिटी ऑर्डर कुछ भी चीज दी जाए, कोई भी स्पीसीज दी जाए, तो आपको ये देखना है कि वो क्या है, वो कैटायन है, कार्बोएनाइन, यहाँ पे क्या दिया गया है, कार्बोएनाइन, तो कार्बोएनाइन आपको बताया था नेगेटिव चार्ज है, कोई भी स्पीसीज अपना चार्ज कम करना चाहता है, अगर नेगेटिव है तो नेगेटिव को कम करना चाहता है, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव को कम करना चाहता है। नेगेटिव कम कैसे होगा, जब उससे इलेक्ट्रॉन ले लोगे, पॉजिटिव कम कैसे होगा, जब इलेक्ट्रॉन उसे दे दोगे। अब मुझे बताओ, अब मेरे पास इतनी सारी स्पीसीज दी गई हैं, तो सभी कार्बोनाइन है, सभी की सभी कार्बोनाइन है, ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव। अब इनकी स्टेबिलिटी मैं कैसे चेक करूं? स्टेबिलिटी चेक करने का सिंपल क्राइटेरिया है कि आप ये देखो कि इनमें डिफरेंस किसका है, जो सिमिलर चीजें हैं वो तो सिमिलर इफेक्ट देंगी, जो अलग है वो डिफरेंस क्रिएट करेगा। डिफरेंस क्रिएट कौन करेगा, जो अलग चीज है। जैसे अब सर अलग क्या है, ये देखो, अगर आप देख पा रहे हो, आप इस कंपाउंड में देख पा रहे हो, तो ये चीजें सब में कॉमन है, ये चीजें सब में कॉमन है कि नहीं है? जो चीजें सेम है वो कोई इफेक्ट क्रिएट नहीं करेंगी, जो ये सब में कॉमन है कि नहीं है बेटा? देखो, 4 कार्बन नेगेटिव, 4 कार्बन नेगेटिव, डिफरेंस किसका है? डिफरेंस है सर इनका,
अब मुझे बताओ नेगेटिव चार्ज क्या चाहता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो। अब मुझे तो फ्लोरीन का नेचर क्या है, इलेक्ट्रॉन लेने का, माइनस आई लगाएगा कि नहीं लगाएगा? भाई ये इलेक्ट्रॉन यहां से खींचेगा तो इलेक्ट्रॉन यहां से खींचेगा कि नहीं खींचेगा, माइनस आई लगा। NO2 भी माइनस आई, इलेक्ट्रॉन खींचेगा कि नहीं खींचेगा। CH3 प्लस आई, CH3 प्लस आई, उल्टा इलेक्ट्रॉन दे रहा हुआ। और Cn माइनस माइनस। तो आप मुझे बताओ नेगेटिव चार्ज क्या चाहता है, नेगेटिव चार्ज ये चाहता है कि उससे कोई इलेक्ट्रॉन खींच ले, कम कर दे। अगर उसको उल्टा इलेक्ट्रॉन दोगे तो अनस्टेबल। तो एक, दो, तीन, ये तीन में माइनस आई लग रहा है तो स्टेबिलिटी ज्यादा आ रही होगी। तो इसमें क्या लग रहा है, प्लस आई। अब इसमें भी दिक्कत है, इसमें भी दिक्कत क्या है कि सबका माइनस आई सेम नहीं है, सबका माइनस आई सेम नहीं है। तो अब क्या करें। तो हमने देखा था ऑर्डर, सबसे ज्यादा तो सबसे ज्यादा माइनस आई किसका रहता है, फ्लोरीन का कि NO2 का कि Cn का। तो मुझे याद है Cn आता था, फिर SO3H, सॉरी NO2 आता था, फिर 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 SO3H, फिर Cn। तो पहले नंबर पे ये आ जाएगा सबसे ज्यादा माइनस आई, उसके बाद ये वाला आ जाएगा, और उसके बाद ये, और लास्ट में ये। तो अगर इनको हम ABCD लिख दें, ABCD, हमने ये देखा कि एनाइन की स्टेबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू EWG, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग। ये सब माइनस आई मतलब विड्रॉइंग, और प्लस मतलब डोनेटिंग, प्लस मतलब डोनेटिंग, माइनस मतलब विड्रॉइंग। जल्दी से मुझे बताओ इनमें सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा, बी, उसके बाद डी, डी के बाद ए के बाद, समझ गए, समझे कि नहीं समझे। तो बाद फिर दूसरा करना। पहला वाला आ गया समझ में। तो हमें पॉइंट ऑफ डिफरेंस देखना है, डिफरेंस किसका है और वो क्या कैसे एक्ट कर।
तो सेकंड में क्या है, ये चीज सेम है सब में, हो क्या रहा है? ये तो फ्लोरीन क्या लगाएगा, माइनस। फ्लोरीन क्या लगाएगा, माइनस। फ्लोरीन क्या लगाएगा, माइनस आई लगाएगा कि नहीं लगाएगा, लगाएगा कि नहीं लगाएगा? क्लोरीन लगाएगा अपना माइनस। ये तो इसमें इसमें कोई है फ्लोरीन नहीं है, हाइड्रोजन है, कुछ नहीं है। इन तीनों में क्या है, माइनस आई, और इसमें कुछ भी नहीं है। तो ये मैं बोल सकता हूँ आगरा बॉम्बे चेन्नई इज मोर स्टेबल देन दिल्ली। दिल्ली, इसमें कोई माइनस आई है ही नहीं है, इसमें कोई माइनस आई है नहीं, इसमें है, इसमें है, इसमें। तो सबसे खराब कौन सा हो गया? अब मुझे ये बताओ, आगरा बॉम्बे चेन्नई में कैसे करें? डिस्टेंस बढ़ाओगे, माइनस आई कोई सा भी इफेक्ट हो कम होता जाता है। तो सबसे कम माइनस आई कब ऑपरेट होगा, इस वाले में, क्योंकि इसमें डिस्टेंस दूर है कि नहीं है? 1 2 3, और इसमें दूसरे नंबर पे, इसमें पहले नंबर पे। तो सबसे कम डिस्टेंस इसमें है, तो सबसे ज्यादा माइनस आई ये वाला। अब ये नहीं सोचना कि सर फ्लोरीन तो सर सेम टाइप का लगाए, बेटे डिस्टेंस पे भी मैटर करता है। डिस्टेंस बढ़ाते जाओगे इंडक्टिव कम होता जाएगा। फ्लोरीन का सबसे इफेक्टिवली जो इंडक्टिव है ये वाला सबसे कम लग रहा होगा, और सबसे ज्यादा ये वाला लगेगा। तो आप क्या बोलोगे, सबसे ज्यादा कौन सा हो जाए सबसे, उसके बाद चेन्नई, चेन्नई के बाद बॉम्बे, बॉम्बे के बाद आगरा। थर्ड वाला करो। थर्ड, ये तो ये ग्रुप क्या लगाएगा, माइनस। ये भी, ये भी माइनस। माइनस आई NF3, 10 वाला तो माइनस लगाता है, ये प्लस आई, और ये अब स्पीसीज कौन सी है, नेगेटिव। नेगेटिव, नेगेटिव को क्या, नेगेटिव, नेगेटिव को कौन स्टेबल करेगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग। जैसी स्पीसीज वैसे इफेक्ट उसको स्टेबल कर। नेगेटिव को कौन स्टेबल करेगा, माइनस। प्लस को कौन स्टेबल करेगा, इफेक्ट। प्लस को क्या चाहिए, इलेक्ट्रॉन, तो कौन देगा, प्लस वाला देगा। तो मुझे ये बताओ, इन सब में माइनस आई किसका स्ट्रॉन्ग है, टी वाले का। तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा हो गया, टी के बाद, बी के बाद ए, उसके बाद डी। इसका माइनस आई बड़ा है कि इसका माइनस बड़ा है, प्लस आई इसका बड़ा है कि इस वाले का? नंबर ऑफ कार्बन एटम बढ़ते हैं, प्लस आई बढ़ता है, कल ही अपन ने डिस्कस किया था। प्लस आई अगर ज्यादा जाएगा तो नेगेटिव को ज्यादा अनस्टेबल करेगा। रेसिप्रोकल टू ईडीजी होता है। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग मतलब माइनस इफेक्ट।
इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग मतलब प्लस इफेक्ट आ जाएगा। आंसर आ गया। देखना बच्चों यहाँ पे डिस्टेंस नंबर पावर प्रायोरिटी ऑर्डर हम डिस्टेंस को देंगे। फिर ये देखो अभी बता देता हूँ कैसे। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल ये हमेशा डीएनपी रूल होता है। जैसे अरे बात नहीं करो। जैसे ये नेगेटिव है, यहाँ क्लोरीन है, यहाँ फ्लोरीन है। यहाँ क्लोरीन है, वहां फ्लोरीन है। यहाँ पे फ्लोरीन है, वहां क्लोरीन है। अब आपसे पूछा जाए कि ये बताओ कि कौन सा ज्यादा स्टेबल है। सबसे पहले आप ये बोलोगे कि सर ये क्या लगा रहा है, ये कौन लगा रहा है। इतना तो मुझे पता है कि अगर हम पावर देखें, फ्लोरीन का माइनस आई ज्यादा है और क्लोरीन का माइनस आई कम है। क्योंकि हमें माइनस आई जो था फ्लोरीन ग्रेटर देन क्लोरीन होता है कि नहीं होता है। अब लेकिन दिक्कत क्या होगी, इसका पावर ज्यादा है लेकिन डिस्टेंस दूर है। सर हम पावर को प्रायोरिटी दें कि डिस्टेंस को, ये देखें डिस्टेंस। सबसे पहले अपन सेम टाइप के जो ग्रुप है उनमें अगर आपको ओवरऑल स्ट्रेंथ देखनी है, ओवरऑल इफेक्ट देखना है, तो पावर डिस्टेंस नंबर, नंबर मतलब कितने ग्रुप। सबसे पहले अपन किसको प्रायोरिटी देंगे, डिस्टेंस को। क्योंकि डिस्टेंस बढ़ने पे कितना ही पावरफुल पावरफुल इंडक्टिव लगा रहा हो, लेकिन डिस्टेंस बढ़ाते जाओगे तो इंडक्टिव खत्म होता जाएगा। सबसे पहले प्रायोरिटी हम किसको देंगे, डीएनपी डिस्टेंस। फिर कितने ज्यादा हैं, कितने नंबर में है वो नंबर, और लास्ट में पावर। अब ये यहाँ पे भी ये माइनस आई, ये भी माइनस आई, तो सबसे पहले मैं क्या देखूंगा, कौन पास में है, पावर नहीं देखूंगा। पास में कौन है, क्लोरीन। तो क्लोरीन का ओवरऑल इफेक्टिव माइनस आई फ्लोरीन से ज्यादा होगा। क्यों, क्योंकि ये डिस्टेंस में पास में है। तो ये अपना रूल चलेगा। जैसे पहला ये हो गया। दूसरा, जैसे मैं आपसे यहां बोल दूं, यहां नेगेटिव है, यहाँ पे एक फ्लोरीन है, यहाँ पे दो दो क्लोरीन है, दो दो क्लोरीन है, दो दो क्लोरीन है। अब ध्यान देना, दो दो क्लोरीन है। तो इन दोनों में ओवरऑल इफेक्टिव माइनस आई किससे ज्यादा लगेगा, क्लोरीन का, क्योंकि क्लोरीन डिस्टेंस में कम है। तो आंसर क्या हो जाएगा, बॉम्बे ग्रेटर देन आगरा, क्योंकि मुझे नेगेटिव की स्टेबिलिटी। ओवरऑल माइनस आई किसका ज्यादा लगेगा, क्लोरीन का। इसमें बताओ, इसमें क्या करोगे, डिस्टेंस सेम है कि नहीं है, डिस्टेंस सेम है, ये भी फर्स्ट पे लगा हुआ है, ये भी फर्स्ट पे लगा हुआ है। अब क्या देखोगे, नंबर, ये कितना है एक, ये कितना है दो। ये भी माइनस आई लगा रहा है भाई, वो सेम होना चाहिए। ये भी, ये दोनों भी माइनस आई लगा रहे हैं कि नहीं लगा रहे? तो ओवरऑल माइनस, ये एक है और यहाँ पे कितने हैं, दो। भले ही इनकी पावर कम है लेकिन दो दो हैं, तो डायरेक्ट दो दो खींचेंगे तो एडिटिव एडिटिव इफेक्ट होता है, ऐड हो जाता है डायरेक्ट। तो यहां पे दो दो लगाएंगे तो ज्यादा माइनस आई क्रिएट करेंगे एज कंपेयर टू दिस। तो कौन सा हो जाएगा, ग्रेटर देन। थर्ड, ये आप बताना।
डिस्टेंस नंबर पे डोमिनेट करेगा, नंबर पावर पे करेगा, डीएनपी, डिस्टेंस नंबर पावर रूल। शायद ये फोर्थ आना चाहिए। तो मुझे बताओ, सबसे पहले ये क्या लगा रहा है? सबसे पहले आप इफेक्ट देख लो, उसके बाद डीएनपी लगाना है। ऐसा तो नहीं हो कि प्लस लगाए एक माइनस लगाए आप डीएनपी लगा, दोनों का नेचर ही, नेचर सेम हो और उनमें स्ट्रेंथ चेक करनी हो तब अपन डीएनपी पे जाते हैं। ये क्या लगा रहे हैं? दोनों के दोनों, ये भी और ये, भाई ये तो इसको स्टेबल कर रहा है या अनस्टेबल कर रहा है? पहली वाला सबसे खत्म है। पहली वाले में इनसे डीएनपी नहीं लगानी लगना, क्योंकि क्योंकि नेचर ही अलग है इसका। ये माइनस आई दे रहा है, ये प्लस आई दे रहा है। अगर आपको इनमें से देखना है कि इनमें माइनस आई किसका इफेक्टिवली ज्यादा है, तब हम डीएनपी पे जाएंगे। अब एक ग्रुप प्लस आई लगा रहा है, एक ग्रुप माइनस आई लगा रहा है, तो भाई इनका नेचर ही अलग है। तो इनमें इन दोनों को आपस में डीएनपी से कंपेयर नहीं करूंगा तो ये तो चीख चीख के चिल्ला रहा है कि मैं इलेक्ट्रॉन देने वाला हूं, मैं इलेक्ट्रॉन लेने वाला हूं। तो जब दो माइनस आई वाले आ जाए और इनमें कंपेयर करना हो, भाई कौन ज्यादा खींचने वाला है, या फिर दो प्लस आई आ जाए कौन ज्यादा इलेक्ट्रॉन देने वाला है, तब हम इनको इनको हम कैसे डिसाइड करेंगे? डीएनपी। इनको आपस में किससे डिसाइड करेंगे? समझ में आया? तो अब आप खुद ही बताओ, इसमें सबसे पहले क्या डिस्टेंस देखना है। तीनों में माइनस आई है, ये पहले नंबर पे लगा हुआ है, ये दूसरे नंबर पे, ये पहले नंबर पे, तो भाई ये दूसरे नंबर पे लगा हुआ है, ये निपट गया, डिस्टेंस बढ़ गया इसका। डिस्टेंस बढ़ेगा तो माइनस आई, कोई भी इंडक्टिव हो, चाहे माइनस हो चाहे प्लस हो, दोनों कम हो जाएंगे। तो ये वाला सेकंड नंबर, इसको ए बोल देता हूं बेटा, इसको बी बोल देता हूं, इसको सी, इसको, जल्दी बताओ क्या हो जाएगा? डी वाला तो सबसे निपटा हुआ है, फिर कौन सा आ जाएगा? बी। बी। अब इन दोनों में कैसे करोगे? डिस्टेंस सेम है, डिस्टेंस सेम, फिर किस पे जाओगे? नंबर। नंबर, नंबर कितने हैं? दो दो, और यहां पे एक, तो कौन सा आ जाएगा? ए के बाद सी आ गया। तो डीएनपी बैठ गया दिमाग में। कैसे करते हैं? सबसे पहले जब आप सिमिलर टाइप के ग्रुप को कंपेयर कर रहे होगे तो हम डीएनपी से करेंगे। स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ पॉजिटिव, पॉजिटिव मतलब कार्बोकेटाइन, सातवां। आगरा, बॉम्बे, ये बताओ
पॉजिटिव चार्ज की स्टेबिलिटी किस पे डिपेंड करेगी? पॉजिटिव चार्ज क्या चाहता है? इलेक्ट्रॉन। तो कार्बोकैटाइन स्टेबिलिटी ई डी इनवर्स इक्वेशनल टू डब्ल्यू जी। ई डी जी मतलब प्लस, डब्ल्यू जी मतलब माइनस। माइनस मतलब इलेक्ट्रॉन लेने वाले, प्लस मतलब देने वाले। क्या रहा है सेवेंथ में? NO2 आएगा, NO3। ये तो ये सब क्या लगा रहे हैं? माइनस आई, ये भी माइनस, ये भी, और यहाँ पे कुछ भी नहीं है। देखो मैं कंपेयर क्या कर रहा हूँ, इस रिंग से इसको बेस मान रहा हूँ। देखो ध्यान देना, मैं इसको बेस मान रहा हूँ। अब में ये कॉमन है, एक्सएन कॉमन है, इसमें भी कॉमन है। डिफरेंस देखो, जब भी आप स्टेबिलिटी कंपेयर करने जाओगे तो आपको पॉइंट ऑफ डिफरेंस देखना है कि भाई डिफरेंस किसकी वजह से क्रिएट हो रहा है। आया समझ में? जो चीज सब में सेम है उसको आप उसका इफेक्ट कंसीडर नहीं करना है, क्योंकि वो इफेक्ट इस पे भी लगाएगा, वो इफेक्ट इस पे भी लगाएगा। हमें जो पॉइंट ऑफ डिफरेंस है उसी से मालूम चलेगा। अब देखो मैं इसके बारे में बात नहीं कर रहा हूं। अब ये नहीं सोचना कि सर ये वाला कार्बन इस पे क्या लगाएगा। बेटा जो ये वाला कार्बन लगाएगा वो यही कार्बन लगाएगा, जो अलग है उससे अपन डिफरेंस देखेंगे। आया समझ में? तो अलग क्या है, यहाँ फ्लोरीन लगा हुआ है, SO3H लगा हुआ है, या NO2 लगा हुआ है, और यहाँ पे कुछ नहीं लगा हुआ है। यहाँ पे क्या लगे हुए हैं? हाइड्रोजन। और हाइड्रोजन को अपन बेस मानते हैं, हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में ही इंडक्टिव प्लस आई माइनस आई हम लोग बोलते हैं। तो
इन तीनों में माइनस ग्रुप लगे हुए हैं और इसमें कुछ भी नहीं लगा हुआ है, तो माइनस वाले कार्बोकैटायन को अनस्टेबल करेंगे। तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा हो जाएगा? दिल्ली। अब इन तीनों में देखो, इन तीनों में देखो, अगर हम ये बताओ ओवरऑल माइनस आई किसका ज्यादा इफेक्टिव रहेगा? अब आप देखो, सुनो, ये भी माइनस आई, ये भी माइनस आई, ये भी माइनस आई। सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे? तीनों माइनस आई लगा रहे हैं, डिस्टेंस, फिर नंबर, फिर पावर। तो ये सेकंड नंबर पे लगा हुआ है, ये सेकंड नंबर पे लगा हुआ है, ये थर्ड नंबर पे लगा हुआ है। तो थर्ड नंबर का माइनस आई इफेक्टिवली कम हो जाएगा, इन दोनों का ज्यादा होगा। इन दोनों की डिस्टेंस सेम है, नंबर भी सेम है, एक फ्लोरीन। अभी ऐसे नहीं करना सर, 4-5 एटम है इसके अंदर, ग्रुप एक ही है। ऐसा नहीं करना सर इसके अंदर 5 एटम है, इसके अंदर 1 एटम है, नहीं, हम ग्रुप की बात कर रहे हैं जो माइनस आई। तो ये भी एक है, ये भी एक है। डिस्टेंस से मालूम नहीं चल रहा है, नंबर से भी मालूम नहीं चल रहा है, फिर हम किस पे आएंगे? पावर। पावर किसकी ज्यादा है? फ्लोरीन की SO3H? SO3H। सर इसकी पावर क्यों नहीं काउंट कर रहे? क्यों? क्योंकि ये डिस्टेंस में ही खत्म हो गया, डिस्टेंस ही इसकी बढ़ गई, और डिस्टेंस बढ़ेगी, पावर अपने आप इफेक्टिव इंडक्टिव कम हो जाएगा। तो इन इसको अपन ने पिक्चर से आउट क्यों किया? क्योंकि ये तीसरे नंबर पे लगा था, ये दोनों दूसरे नंबर पे लगे, और दूसरे नंबर पे लगे होंगे तो आपका क्या होगा बेटा? नंबर, डिस्टेंस सेम है, नंबर भी सेम है, तब हम पावर से देखें। सबसे ज्यादा पावर किसकी है? SO3 है। तो फिर कौन सा आ जाएगा? चेन्नई। इसका इफेक्टिवली माइनस आई कम होगा, क्योंकि डिस्टेंस ज्यादा है, तो माइनस आई कम हो जाएगा, और माइनस आई जितना कम होगा उतना प्लस आई को अनस्टेबल कम करेगा। उसके बाद आगरा, आगरा के बाद बॉम्बे। सोच लो एक बार, सही लिखा है। माइनस आई इफेक्टिवली जितना कम होगा उतना कार्बोकैटायन स्टेबल होगा, और प्लस आई जितना ज्यादा होगा, प्लस आई जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा आपका क्या होगा? कार्बोकैटायन स्टेबल होगा। चलो ये वाला देखो, 8th। तो बताओ, 8th वाले हैं बेटा। देखो, दो अलग अलग, ये क्या लगा रहे हैं? प्लस आई। ये भी क्या लगा रहे हैं? आई। कुछ नहीं है, ये भी प्लस आई, भी सब में प्लस आई है, सिर्फ चेन्नई वाले में कुछ नहीं है। तो सबसे खराब कौन सा हो जाएगा? अब बताओ, अब कैसे करें? देखो, अब देखो, आगरा, सुनो, देखो, दो प्लस आई है, इसमें भी दो है, इसमें भी दो है। तो सबसे पहले मैं क्या देखूंगा? डिस्टेंस, दोनों की डिस्टेंस सेकंड नंबर पे, दोनों की डिस्टेंस थर्ड नंबर पे। तो एक की डिस्टेंस सेकंड नंबर पे, एक की थर्ड नंबर पे। तो सबसे ज्यादा प्लस आई किसका लगेगा? आगरा वाले का। क्यों? क्योंकि नेचर सबका सेम है, ये सबसे पास में है, इसमें से एक पास में है, एक थर्ड पे है, और इसमें दोनों के दोनों थर्ड पे हैं। तो इफेक्टिवली कौन सा ज्यादा हो जाएगा? आगरा। आगरा। उसके बाद
डी, उसके बाद बॉम्बे, बॉम्बे आ गया। फ्री रेडिकल, फ्री रेडिकल, फ्री रेडिकल, फ्री रेडिकल को इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग स्टेबल करते हैं। देखो जल्दी, ये बताओ क्या आ रहा है इसमें। ओ एच क्या लगाएगा, क्या लगाएगा, क्या लगाएगा, क्या लगाएगा। जो डिफरेंट है उसको अपन ने देख लिए, डिफरेंट है वो अपन ने। सबसे खराब बॉम्बे, क्योंकि इसमें कुछ भी नहीं है, इसमें माइनस आई, इसमें प्लस आई, इसमें भी प्लस आई, इसमें भी प्लस वाले रेडिकल को स्टेबल करेंगे, माइनस वाले अनस्टेबल करेंगे। सबसे खराब कौन सा, बॉम्बे। बॉम्बे के बाद आगरा, आगरा में कुछ भी नहीं है, इसमें माइनस आई, इसमें। अब चेन्नई, दिल्ली, इटावा, जल्दी बताओ क्या आएगा। अभी बताओ ई, चेन्नई और ई में कैसे कंपेयर करोगे। इसका देखो, ये वाला पिक्चर से गायब है, क्यों, क्योंकि इसमें डिस्टेंस बढ़ गया। अब डिस्टेंस बढ़ गया, भले ये कितना ही पावरफुल रहे, लेकिन डिस्टेंस बढ़ने से इसकी इफेक्टिवनेस कम हो गई। अब पिक्चर में कौन कौन है, ये दोनों, इन दोनों में यहाँ दो कार्बन है, यहाँ पे एक है। नंबर ऑफ कार्बन बढ़ेंगे तो प्लस आई बढ़ेगा। तो अब नंबर सेम है, डिस्टेंस सेम है, तब हम किस पे आएंगे, पावर। और ज्यादा पावरफुल प्लस आई किसका होगा, जिसमें कार्बन एटम ज्यादा होंगे। कार्बन एटम किसमें ज्यादा है, इस वाले, चेन्नई, चेन्नई सबसे ज्यादा। फिर ई के बाद डी, ठीक आ गया, आ गया कि नहीं है।
रेजोनेंस और म्यूजोमेरिक इफेक्ट। देखो इसमें परमानेंट, रेजोनेंस और म्यूजोमेरिक इफेक्ट। परमानेंट शिफ्टिंग ऑफ, परमानेंट शिफ्टिंग ऑफ, परमानेंट शिफ्टिंग ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन इन कंजुगेशन सिस्टम। परमानेंट शिफ्टिंग ऑफ, permanent shifting of pi electron in conjugation known as resonance or numeric effect. Permanent shifting of pi electron in conjugation known as resonance or numeric effect. तो हम लोगों ने या फिर आप ये भी एक लिख सकते हो, इंक्रीज इन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और डिक्रीज इन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ड्यू टू रेजोनेंस, और करके लिख लेना, इंक्रीज और डिक्रीज इन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ड्यू टू रेजोनेंस इज नोन एज रेजोनेंस इफेक्ट और म्यूजोमेरिक। इंक्रीज और डिक्रीज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी and of electron density due to resonance is known as resonance effect. रेजोनेंस की वजह से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो रही है या बढ़ रही है, इसी को अपन क्या बोल देते हैं, रेजोनेंस इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट किसकी वजह से हो रहा था, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से सिग्मा बॉन्ड इलेक्ट्रॉन यहां वहां हो रहे थे, पार्शियली शिफ्ट हो रहे थे। और रेजोनेंस इफेक्ट में क्या होगा, रेजोनेंस की वजह से जो पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि रेजोनेंस में कौन पार्टिसिपेट करता है, पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन, पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन का शिफ्ट होना, डिलोकलाइज होना, तो कहीं कम होंगे कहीं बढ़ेंगे, उसको अपन क्या बोल देते हैं, रेजोनेंस और म्यूजोमेरिक इफेक्ट। जैसे फॉर एग्जांपल ध्यान से सुनना, तो मान लो अपने पास ये कंजुगेशन सिस्टम है, बात नहीं करो, यहां देखो बेटा, ये अपने पास कंजुगेशन सिस्टम है, मान लो यहाँ पे अपन ने कुछ जी ग्रुप या एटम लगा के रखा हुआ है, ए एटम, तो एटम भी हो सकता है वो, ग्रुप भी हो सकता है, कुछ भी हो सकते हैं वो। तो अगर इसने अपने पास कौन सा है, ये अपने पास कंजुगेटेड सिस्टम है, हमें इस सिस्टम पे ऑब्जर्वेशन लेना होता है कि भाई इसके अंदर क्या हो रहा है। अगर इसमें कोई डेंसिटी बढ़ाएगा तो ये प्लस ग्रुप कहलाएगा, अगर इसमें डेंसिटी कम करेगा तो माइनस कहलाएगा। आया समझ में, अपने घर चोरी हुई है तो अपने पैसे कम हुए, तो अपन नेगेटिव में गए, इसे चोर तो पॉजिटिव में गया, मिल गए। रेफरेंस क्या है, अपन है, रेफरेंस क्या है, कंजुगेटेड सिस्टम। अब ये नहीं बोलना कि सर इससे इलेक्ट्रॉन निकले हैं तो इसके पास गए तो इसके पास तो बढ़ गए, भाई अगर इसके लिए माइनस है तो इसके लिए वो चीज प्लस हो जाएगी। तो अपन रेफरेंस देखेंगे ना कि भाई किसके किसके साइड है, अपन किसके साथ है, कार्बन चेन के साथ है हमेशा।
हमेशा हम किसके साथ रहेंगे? कार्बन चेन। भाई कार्बन चेन में क्या हो रहा है? अगर उसमें बढ़ रहे हैं तो प्लस, कम हो रहे हैं तो माइनस। अब कोई ग्रुप अगर कार्बन चेन से इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो भाई खींच के कहीं बाहर थोड़ा ले जाए, खुद ही रखेगा। खुद पे क्या हो जाएंगे? बढ़ जाएंगे। हम खुद की बात नहीं करते, हम किसकी बात करते हैं? कंजुगेटेड सिस्टम। तो कंजुगेटेड सिस्टम में अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गई तो प्लस इफेक्ट, कम हो गई तो माइनस। अब मान लो अगर यहां से इसने डेंसिटी निकाल ली, अगर ये डेंसिटी यहां चली गई, बाहर निकल गई, तो ये ग्रुप का कहलाएगा। इफ डेंसिटी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन कंजुगेशन सिस्टम इज डिक्रीज ड्यू टू रेजोनेंस इफेक्ट ऑफ दिस ग्रुप, उसको अपन क्या बोल देंगे? माइनस आर। और उल्टा भी तो हो सकता है, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दे दे, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या कर रहा है? विड्रॉ कर रहा है, और ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दे रहा है। अगर ये देगा, अगर ये देगा तो इसमें डेंसिटी बढ़ जाएगी। अब थोड़ा सा मैं क्लियर कर देता हूं कैसे बढ़ेगी कैसे कम होगी। अभी यहां देखो, चीजें क्लियर होना बहुत जरूरी है। अभी ये नहीं सोचना कि सर ये अकेला यहाँ हाइड्रोजन है, बना नहीं रहा हूं, टाइम की ओ एच है। अब ध्यान देना, ये अपने पास देखना, दोनों में देखना, ये कंजुगेशन सिस्टम है और एक और है मेरे पास ओ एच। ये इसके साथ रेजोनेंस में है कि नहीं है? है सर। डबल सिंगल डबल, सर लोन पेयर सिंगल डबल बॉन्ड कंजुगेशन में है कि नहीं है? अब देखना दोनों कैसे कैसे, देखो दोनों रेजोनेंस कर रहे हैं, ये भी रेजोनेंस कर रहा है इसके साथ, ये भी रेजोनेंस कर रहा है, लेकिन दोनों के रेजोनेंस से क्या इफेक्ट आ रहा है वो हम लोग देख रहे हैं। अब यहां देखना, ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है तो सबसे पहले कहां जाएगा? ये ऊपर शिफ्ट कराएगा। तो आप इसको ऐसे बना लोगे, देखना यहां पे, आप इसको ऐसे बना लोगे सर, यहां पे नेगेटिव, यहां पे पॉजिटिव। ये आया कि नहीं आया? इसको अपन डब्बे में ही रखते हैं क्योंकि इसको अपन को देखना है क्या चल रहा है। अब आप मुझे बताओ कि अब यहां पॉजिटिव है तो ये बॉन्ड यहां शिफ्ट होगा कि नहीं होगा? यहां शिफ्ट हो गया, यहां पॉजिटिव आ जाएगा, ओ नेगेटिव एच। फिर से आप इसका स्ट्रक्चर बनाओगे, इस पे पॉजिटिव। अब मुझे बताओ इस ग्रुप की वजह से इसमें डेंसिटी बढ़ी कि कम हुई? इस ग्रुप की वजह से इसमें डेंसिटी बढ़ी कि कम हुई? अरे ये तो अंधा टटोल के बता देगा, देखा पॉजिटिव चार्ज दिख रहा है यहाँ, आंख बंद करेगा और देखेगा हाथ से। पॉजिटिव चार्ज है कि नहीं है? पॉजिटिव चार्ज कब आता है? पॉजिटिव चार्ज कब आता है? कम होती है। और नेगेटिव कब आता है? बढ़ती है। अब मुझे बताओ इस ग्रुप की वजह से इसमें डेंसिटी क्या हो गई? कम हो गई। तो इस ग्रुप को क्या नाम दोगे? प्लस ग्रुप के माइनस ग्रुप? माइनस ग्रुप। माइनस मतलब डेंसिटी कम वालों को, कम करने वालों को माइनस बोलते हैं, बढ़ाने वालों को प्लस बोलते हैं। समझ में आया? तो इस ग्रुप को आप क्या बोलोगे? माइनस ग्रुप। अभी बताओ क्या ये इंडक्टिव से खींच रहा है कि रेजोनेंस से खींच रहा है? डेंसिटी रेजोनेंस से, तो क्या बोलोगे? माइनस आर इफेक्ट। नेगेटिव रेजोनेंस या माइनस आर, माइनस मतलब कम करने वाले, तो इसको अपन क्या बोल दोगे? तो आप तुरंत बोल दोगे सर ये जो ग्रुप है, यहां पे आप बोल दोगे सर ये जो सी ए डबल बॉन्ड ओ एच, ये जो ग्रुप है उसको माइनस आर और माइनस एम नाम। क्यों? क्योंकि ये रेजोनेंस के थ्रू कंजुगेशन सिस्टम से इलेक्ट्रॉन खींच रहा है। अब इसके पास आओ, इसके पास आओ, ये क्या करेगा? समझ में आया क्या हुआ इसमें? इफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीजेस in conjugation system due to resonance known as negative resonance और minus R effect, माइनस रेजोनेंस इफेक्ट और माइनस आर इफेक्ट लिखवा दूंगा। अब सेकंड वाला सिनारियो देखो, सेकंड वाले में क्या होगा? सेकंड वाले में मुझे ये बताओ क्या होगा? सेकंड वाले में ये यहां पुश करेगा कि नहीं करेगा? तो ये यहां चला जाएगा, तो कौन सा स्ट्रक्चर बनाओगे? आप बनाओगे सर डबल बॉन्ड, कार्बन पे नेगेटिव। आया कि नहीं है? अभी भी अपने पास सिस्टम कौन सा है? ये है यहां तक का।
फिर से ये यहां जाएगा, नेक्स्ट स्ट्रक्चर कौन सा बन जाएगा बेटा? अब मुझे बताओ, इस OH की वजह से डेंसिटी बढ़ रही है कि कम हो रही है? बढ़ रही है। देखो नेगेटिव आ रहा है, अंधा आएगा बुला दे। नेगेटिव चार्ज मतलब बढ़ना, पॉजिटिव चार्ज मतलब कम होना। देखो इस O के लॉन पेयर की वजह से, इस O के लॉन पेयर की वजह से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गई कि नहीं बढ़ गई? तो इसको आप क्या बोलोगे? OH को क्या बोलोगे सर? OH जो अपना OH है वो कैसे काम कर रहा है? +R और +M, पॉजिटिव रेजोनेंस इफेक्ट और +R इफेक्ट अपन बोल देंगे। तो सर हमें कैसे मालूम चले कौन सा ग्रुप है? क्या हम हर बार ग्रुप का इंटरव्यू लेंगे, पूछेंगे भाई क्या चल रहा है, क्या देने का इरादा है कि लेने का इरादा है? तो अपन देख के ही बता देंगे। कैसे? देखो ये चीज समझ में आई? मतलब एक चीज पिक्चर क्लियर है कि अगर अपने पास कोई भी ग्रुप लग रहा है तो या तो वो इलेक्ट्रॉन देगा या इलेक्ट्रॉन लेगा। इलेक्ट्रॉन अगर उसने लिए तो माइनस की तरह काम करेगा, और इलेक्ट्रॉन दिए तो प्लस की तरह काम करेगा। तो अपने पास अगर हम रेजोनेंस इफेक्ट की बात, ये हटा दें। देखो अपन ने रेजोनेंस पढ़ी है, अब कोई भी चीज इतनी टफ नहीं है, बस सबसे ज्यादा दिक्कत करता है अपने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, जो अपन पढ़ चुके हैं बहुत आसानी से। अब बाकी अपन सब इनकी सब एप्लीकेशन एप्लीकेशन करके अपन उड़ा देंगे पूरा का पूरा। बस अपन को मालूम है कि रेजोनेंस कैसे होती है, क्या होता है। अब देखो अगर हम ध्यान से देखना, कितने टाइप के बोल दें? 2 टाइप के, +R और +M। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सुनो, और ये इंक्रीज डिक्रीज हो रही किसकी वजह से हो रही है? पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन। कौन से इलेक्ट्रॉन? पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन, क्योंकि पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन ही रेजोनेंस में जाते हैं। अब ध्यान देना, तो हमें कैसे मालूम चले कि कोई ग्रुप +M लगाने वाला है या +R लगाने वाला है? उसके लिए आपको ये सिंपल देखना है बेटा। अपने पास ये मान लो कोई कंजुगेटेड सिस्टम है, मैं डबल बॉन्ड बार बार नहीं बनाऊंगा, उससे कोई भी जो एटम या ग्रुप लगा हुआ है, उससे जो पहला एटम कनेक्ट है, यहां पे कुछ भी कनेक्ट रहे उससे कोई मतलब नहीं है। पहला एटम जो कनेक्ट है अगर वो लोन पेयर कैरी कर रहा है तो फिर वो देगा ही देगा। कैसे पहचानोगे? पहला जो एटम कनेक्ट है उसके पास अगर लोन पेयर है, उसके पास क्या है बेटा? लोन पेयर। अगर उसके पास लोन पेयर है तो फिर वो इलेक्ट्रॉन, देखो ऑक्सीजन था, ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है कि नहीं है? अब लोन पेयर है तो ये लोन पेयर सिंगल डबल का कंजुगेशन मिलेगा कि नहीं मिलेगा? तो हमेशा इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा? अंदर ही आएगा। तो आपको कैसे पहचानना है? कंजुगेशन सिस्टम से जो पहला एटम कनेक्ट है, अगर पहला एटम लोन पेयर कैरी कर रहा है तो वो अपना लोन पेयर कंजुगेशन सिस्टम में पुट करेगा, मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी फ्लो कराएगा, और फ्लो कराएगा तो देगा, मतलब प्लस इफेक्ट। तो ये जो एटम है भले ही ये किसी और से कनेक्ट रहे, हमें कोई मतलब नहीं है, लेकिन इसके पास अगर ये लोन पेयर है, कौन सा? फर्स्ट एटम विच इज कनेक्टेड विथ कंजुगेटेड सिस्टम कैरी लोन पेयर, अगर वो लोन पेयर कैरी कर रहा है तो क्या लगाएगा? +R। क्या लगाएगा बेटा? +R। +R वो लगा। तो सर इसमें कैसे देखें? ध्यान देना, इसमें कैसे देखें? देखो यहां पे इतना लंबा कंजुगेटेड सिस्टम है। अब या तो ये जो एटम है, ध्यान से देखना, ये जो एटम है या तो इसके पास क्या हो? बैक एंड ऑर्बिटल हो, तो ये खींच लेगा। इसके पास क्या हो बेटा? बैक एंड ऑर्बिटल। क्या हो? बैक एंड ऑर्बिटल। या तो इसके पास क्या हो?
बैक एंड ऑर्बिटल हो, ये हो सकता है, बैक एंड ऑर्बिटल है तो इलेक्ट्रॉन खींचेगा। और बैक एंड ऑर्बिटल हो और इसको अपन चाहें तो ऐसे भी कर सकते हैं। बैक एंड ऑर्बिटल वाला एग्जांपल अपन को ज्यादा मिलता नहीं है, लेकिन और ऐसा हो कि यार मतलब ये ए एटम है, बैक एंड ऑर्बिटल कंटेन किए हो, या अपने पास ये जो ए एटम है, ए एटम किससे मल्टीपल बॉन्डेड हो, बी से, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ बी ग्रेटर देन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ए। ए समझ में आया क्या बोला है यहाँ पे? सेकंड वाला केस आपको हमेशा मिलेगा, जो आपका कंजुगेटेड सिस्टम से डायरेक्ट कनेक्ट एटम है वो मल्टीपल बॉन्डेड हो, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स, जैसे ये देखो, इससे डायरेक्ट कनेक्ट कौन सा है ये, और ये किससे किससे मल्टीपल बॉन्डेड है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव से। और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव की हमेशा फितरत क्या होती है, इलेक्ट्रॉन खींचने की, तो हमेशा ये बॉन्ड कैसा ब्रेक होगा, ऐसा। ये बताओ ये वाला बॉन्ड हमेशा कहां जाएगा, ऊपर, तो यहां पे क्या जनरेट होगा, पॉजिटिव, और यहां पॉजिटिव होगा तो ये बाहर अंदर से इलेक्ट्रॉन निकालेगा। तो डिफरेंस समझ में आ रहा है क्या है? इसमें डिफरेंस ये है कि पहला एटम जो कंजुगेटेड सिस्टम से कनेक्ट है उसके पास लॉन पेयर होना चाहिए, और इसमें जो पहला एटम जो कंजुगेशन सिस्टम से कनेक्ट है या तो उसके पास बैकेंट ऑर्बिटल हो, या वो पहला ही एटम मल्टीपल बॉन्डेड हो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से। तो पहला एटम की बात चल रही है। अगर ये अपना कंजुगेशन सिस्टम है, ये अगर अपना कंजुगेशन सिस्टम है, पहला एटम देखो अगर इस पे लॉन पेयर है तो प्लस आर, और अगर इसके पास कोई बैकेंड डब्बा खाली पड़ा हुआ है या फिर मल्टीपल बॉन्डेड है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। अब ये नहीं देखना कि ये नहीं कोई यहां पे चल के सर ऐसा है, यहाँ यहाँ कुछ नहीं है सर, ये मल्टीपल बॉन्डेड है, बेटा हमें ये वाली पोजीशन देखनी है, इससे कोई मतलब नहीं है। हमें कौन सा देखना है, पहला एटम जो आपका कंजुगेट सिस्टम से कनेक्ट है, या तो वो लॉन पेयर कैरी करेगा तो प्लस इलेक्ट्रॉन देगा, अगर मल्टीपल बॉन्डेड रहेगा या बैकेंड ऑर्बिटल रहेगा तो इलेक्ट्रॉन। देखो यहां तक समझ गए ना कैसे हम पहचानेंगे? सिंपल क्राइटेरिया है, सिंपल क्राइटेरिया है, अगर कोई अपना एटम लॉन पेयर कैरी करेगा, अगर एटम लॉन पेयर कैरी कर रहा है तो इलेक्ट्रॉन को पुश करेगा, अगर मल्टीपल बॉन्डेड रहेगा या बैकेंड ऑर्बिटल रहेगा तो इलेक्ट्रॉन खींच। तो यहाँ पे ग्रुप भी लिख देता हूँ, ऑर्डर ऑफ, सेम लिख दे, ऑर्डर ऑफ
देखो सब में ध्यान रखना के पास लोन पेयर है कि नहीं है, के पास भी लोन पेयर है, सबके पास लोन पेयर है। देखो पहला एटम है वो क्या है, लोन पेयर कैरी कर रहा है। देखो क्लोरीन के पास भी लोन पेयर होता है, ब्रोमीन आयोडीन के पास भी लोन होता है कि नहीं होता है। और इसमें देखो इसमें बैक एंड ऑर्बिटल है, और यहां पे देखोगे NO2। NO2 वैसे ये CH2 लेते नहीं है, CH2 NO2 से स्टार्ट होता है ये तो एक स्पीसीज ही हो जाती है। अगर अपन NO2 की बात करें तो देखो NO2 कैसा रहता है, डबल बॉन्ड O ऐसा रहता है कि नहीं रहता है। ये भी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव से मल्टीपल बॉन्डेड है। CN C ट्रिपल बॉन्ड N, देखो ये भी मल्टीपल बॉन्डेड है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव से। SO3H में भी S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O OH है कि नहीं है। यहाँ पे ये दिख ही रहा है, देखो पहला एटम मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव से मल्टीपल बॉन्डेड है। यहाँ देखो यहाँ देखो यहाँ देखो, अब क्या होंगे -M तरह काम। कौन ये C डबल बॉन्ड O नेगेटिव R, ये C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O R। Na2 नहीं जानते, R मतलब एल्काइल, कोई भी लगा दो, S3 C2H5। R मतलब एल्काइल ग्रुप, R मतलब एल्काइल ग्रुप। लिख लो जल्दी। देखो क्लियर, देखो कुछ कुछ कंपैरिजन में सिखा देता हूं। ऐसे देखो इसमें आपको मेनली मालूम कहाँ तक याद करने हैं? मेनली आप बस इतने, ये हो गया, ये 3-4 ज्यादा जरूरत पड़ती है स्टार्टिंग वाली, लगभग यहाँ तक बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है। और इसमें लगभग यहाँ तक देखो, इसमें तो थोड़ा थोड़ा ऑर्डर बता सकता हूँ मैं। देखो यहाँ ध्यान दो बेटा कि इन पे तो नेगेटिव है, नेगेटिव चार्ज आसानी से लोन पेयर देगा एज कम्पेयर टू न्यूट्रल। सबसे ज्यादा नेगेटिव किस पे है, कार्बन पे।
कार्बन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन देगा। उसके बाद नाइट्रोजन, उसके बाद ऑक्सीजन। अब इनमें कैसे कंपेयर करोगे? ये बताओ, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी किसकी ज्यादा है? नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में, अब ध्यान से सुनो, इलेक्ट्रॉन अपने पास रखने की टेंडेंसी किसकी ज्यादा है? जब भी आपसे बोला जाए इलेक्ट्रॉन अपने पास रखने की टेंडेंसी, मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन को खुद अपने पास रखेगा, देने की टेंडेंसी। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज्यादा है? ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन की डोनेटिंग पावर कम, नाइट्रोजन की ज्यादा। अब देखो, ये नाइट्रोजन है और ये ऑक्सीजन है, तो देखो नाइट्रोजन वाला ज्यादा है और ऑक्सीजन वाला कम है। कम है कि नहीं? अब बोलोगे सर ये ऑक्सीजन तो आगे आ गया, बेटा इसमें नेगेटिव है, न्यूट्रल सेम टाइप की स्पीशीज। नेगेटिव को नेगेटिव के साथ कंपेयर करो। ऑक्सीजन नेगेटिव एक्सिस में इलेक्ट्रॉन लेके चल रहा है, इसलिए वो नाइट्रोजन न्यूट्रल से ज्यादा इलेक्ट्रॉन देगा। अब ये अपने पास आ गया। अब देखो, नाइट्रोजन पहले आया, ऑक्सीजन बाद में आया। और ये समझते, ये आप ध्यान रखना कि अगर आप आर ग्रुप लगा दोगे किसी से भी तो उसकी इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी कम हो जाएगी। आप देखो, NH2 की ज्यादा है और NR2 की कम है। देखो आर ग्रुप, ऐसे देखो OH की ज्यादा है, OR की कम है। OH की ज्यादा है, OR की कम। उसके बाद देखो, यहां पे नाइट्रोजन है, यहां पे ऑक्सीजन है। अब ध्यान देना, जैसे मैं आपसे बोल रहा हूं कि एक OH है, OH को मैं कंजुगेशन सिस्टम में लगा रहा हूं, ध्यान देना। अब आप खुद ही आंसर बताओगे। एक कंजुगेशन सिस्टम में लगा दिया हमने OC डबल बॉन्ड O को। अब मुझे बताओ कौन सा ज्यादा इलेक्ट्रॉन देगा? इसके पास भी लोन पेयर है, इसके पास भी लोन पेयर है, बराबर देंगे। अब मैं बोल रहा हूं, जैसे अभी ब्रेक होने वाला है, ध्यान सुनना। एज्यूम करो कि इस रूम में एक ही गेट है, तब बच्चे यहां से जाएंगे। और अब सेकंड एजम्पशन मानो कि एक और गेट लग गया यहां पे। ध्यान सुनना, एक गेट है और दो गेट है। अब मैं बोलूं, बताओ, जब एक गेट है तो ज्यादा बच्चे निकलने की टेंडेंसी इस गेट में ज्यादा की है कि जब दो हो जाएंगे तो ज्यादा होगी? अब भाई अगर दो गेट हो जाएंगे तो दोनों जगह से निकलेंगे, तो इस वाले गेट से निकलने की टेंडेंसी कम कम होगी कि नहीं होगी? एक रूम है, में बहुत सारे बच्चे बैठ के पढ़ाई कर रहे हैं। अब इसके अंदर एक ही गेट है और एक और रूम है, सेम बच्चे हैं, उसमें दो गेट हैं। मैं फोकस कर रहा हूं ए गेट पे, तो बताओ किस केस में ए गेट से बच्चे ज्यादा निकलेंगे? ऑब्वियस है कि नहीं है? ये कॉमन सेंस यहां लगाओ। इलेक्ट्रॉन लोन पेयर है, यहां पे देखो ये लोन पेयर दो जगह कंजुगेशन में है। लोन पेयर को इससे मतलब नहीं है कि सन ने बोला है कि इस साइड जाना है, उसको इससे मतलब है कि जहां जहां कंजुगेशन मिलेगा वहां वहां वो मूव करेगा। इसमें कंजुगेशन सिर्फ कहां है? इस साइड है। और यहां भी कंजुगेशन सिस्टम है और ये भी तो कंजुगेशन में है कि नहीं है? तो ये लोन पेयर दो जगह बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया? और दो जगह बढ़ गया तो अपना काम का सिस्टम कौन सा था? ये वाला। तो इसमें इलेक्ट्रॉन थोड़ा कम आएगा, क्यों? क्योंकि ये पीछे बढ़ गया। और इसी बटने को अपन बोलते हैं क्रॉस रेजोनेंस। बोलते ना, क्रॉस कर दिया, क्रॉस करके आगे निकल गया। क्रॉस मतलब जो अपनी जैसी अपन को रेजोनेंस चाहिए, अगर उसमें कोई इंटरफेयर करेगा दूसरा, तो जो इंटरफेयर कर रहा है उसको अपन क्रॉस बोल देते हैं। अपनी अपनी डिजायर्ड रेजोनेंस कौन सी है? ये वाली। और ये इंटरफेयर कर रही है कि नहीं कर रही है? इसकी वजह से अपनी रेजोनेंस कम हो गई कि नहीं हो गई? अब मुझे बताओ, ये वाला ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा कि नीचे वाला ज्यादा बढ़ाएगा कंजुगेशन में? ऊपर वाला, क्योंकि ऊपर वाले पूरे के पूरे लोन पेयर इस कंजुगेशन में फ्लो होंगे। और इसमें क्या होगा? दोनों साइड बढ़ गए। इस साइड बढ़ेंगे तो इस साइड कम हो जाएंगे। तो अगर कोई अदर रेजोनेंस अपनी रेजोनेंस को इंटरफेयर कर रही है या कम कर रही है, तो उस रेजोनेंस को अपन क्या बोल देते हैं? क्रॉस रेजोनेंस। दो होती हैं, एक मेन होता है, एक मेन रेजोनेंस, एक बोलते हैं अपन क्रॉस रेजोनेंस। मेन रेजोनेंस जो अपन चाहते हैं, अपन क्या चाह रहे हैं? ये वाला। तो ये वाली रेजोनेंस कौन सी कहलाएगी? मेन रेजोनेंस।
और ये अनवांटेड जो अपन नहीं चाह रहे थे लेकिन है उसके साथ, तो इसको इसको इस वाले रेजोनेंस को क्या बोलोगे? क्रॉस। कहीं पर भी आपको क्रॉस देना है तो अपनी रिक्वायरमेंट कौन सी है? जो अपनी रिक्वायरमेंट है वो मेन कहलाएगी, और उसके अलावा जो दूसरी रेजोनेंस जो अपनी रेजोनेंस को इंटरफेयर कर रही होगी उसको क्या बोल देंगे? क्रॉस। तो अपन क्या बोलेंगे? ड्यू टू क्रॉस रेजोनेंस ऑफ सी डबल बॉन्ड। सी डबल बॉन्ड ने क्या की? क्रॉस रेजोनेंस लगा दी। इसकी वजह से क्या हो गया? नीचे वाले का प्लस एम कम हो गया या प्लस आर कम हो गया। तो अब आप खुद देख के बताओ, ओ एच अच्छा प्लस आर ग्रुप है कि ओ सी डबल बॉन्ड ओ अच्छा है? ये वाला अच्छा है। देखो इसका प्लस आर ज्यादा होगा, देखो ओ एच यहां पे दो जगह बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया? यहां भी जाएगा यहां भी जाएगा। आया समझ में? तो ये क्या हो रहा है? ये क्रॉस रेजोनेंस। ध्यान रखना, बहुत सारी जगह वर्ड यूज कर देते हैं क्रॉस। क्रॉस मतलब अनवांटेड रेजोनेंस। जो अपनी रेजोनेंस है उसको कोई अगर इंटरफेयर करेगा तो उसको अपन क्या बोल देंगे? क्रॉस रेजोनेंस। और जो अपनी रेजोनेंस है उसको अपन क्या बोल देंगे? मेन रेजोनेंस। मेन रेजोनेंस मतलब जो जैसा अपन फ्लो कराना चाहते हैं, अपना फ्लो कहाँ चाहते हैं? कंजुगेशन सिस्टम। अगर कोई कंजुगेशन सिस्टम को इफेक्ट करेगा, कोई दूसरी रेजोनेंस अगर कंजुगेशन सिस्टम को, अपने कंजुगेशन सिस्टम को इफेक्ट करेगा तो उसे क्या बोल देंगे? क्रॉस रेजोनेंस। और अपनी वाली रेजोनेंस क्या कहलाएगी? मेन रेजोनेंस। तो आप क्या बोलोगे? सर मेन रेजोनेंस को इस क्रॉस ने कम कर दिया, तो इसका हमें इलेक्ट्रॉन कम मिल रहा है क्योंकि ये यहां भी जा रहा है। जा रहा है कि नहीं जा रहा है? तो ये बताना। ऐसा है, एक OH है, मुझे बताओ कौन ए बी। सबसे पहले तो मुझे ये बताओ कि ये क्या लगाएंगे? प्लस आर माइनस आर, कुछ भी नहीं लगाएंगे। अब आप कैसे चेक करोगे प्लस आर की माइनस आर? तो आपने क्या देखा? पहला एटम लॉन पेयर है, पहला एटम लॉन पेयर है, पहला एटम लॉन पेयर है। देखो, और एक और डाउट बता रहा हूं जो आता है। सर ये जो ऑक्सीजन है, ध्यान से देखना, सर ये जो ऑक्सीजन है के पास तो दो दो लॉन पेयर हैं, तो प्रॉब्लम क्या है? सर एक को यहां भेज दो, एक को यहां भेज दो, एट अ टाइम एक, बस एट अ टाइम एक। ऐसा नहीं, घर में जितने लोग हैं सब काम पे लगा दो, ही करेगा, एक ही लॉन पेयर रेजोनेंस में जाएगा, बाकी मजे देखेंगे। एक लॉन पेयर ही रेजोनेंस में जाएगा, ऐसा नहीं होगा कि सभी के सभी। मान लो एक मॉलिक्यूल पे 3 लॉन पेयर हैं तो एक ही लोकलाइज होगा, दो सॉरी एक डीलोकलाइज होगा, दो क्या होंगे? अब बताओ क्या लगाएगा? प्लस, प्लस लगा दिया ये। अब बताओ इनमें सबसे ज्यादा प्लस इलेक्ट्रॉन कौन देगा? ये बताओ। इसमें ओनली मेन रेजोनेंस है, इसमें मेन रेजोनेंस है और साथ में क्रॉस भी है, इसमें मेन है और साथ में क्रॉस भी है। ए वाला का प्लस आर ज्यादा। बी और सी कैसे डिसाइड करोगे? बी और सी, बी और सी में कैसे डिसाइड करोगे? देखो ऐसा है, अब आप लोगों को बना दिया गया पागल। तो गेट तो दो लगा दिए, गेट तो दो लगा दिए। अब ये वाला जो गेट जहां से खुलता है वहां पे एक छोटा सा रूम है, बस छोटा सा गेट है। बच्चे यहां से जाएंगे जाएंगे लेकिन मालूम चलेगा यहाँ छोटा गेट है। जैसे मालूम चलेगा छोटा गेट है तो यहाँ से इस गेट से निकलने की टेंडेंसी क्या हो जाएगी? कम। इससे स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी कि नहीं बढ़ जाएगी? या फिर ऐसा हो कि दोनों को बराबर खोल दो, दोनों से बराबर बराबर जाएंगे। लेकिन ये इस ऐसी जगह खुल रहा है जहां पे गेट बहुत छोटा है, यहां से निकलने की टेंडेंसी कम, तो यहां से बढ़ जाएगी। अब ऐसे ही देखो कि भाई इन दोनों में देखो सिमिलर तो है नहीं है, सिमिलर तो है नहीं है। अब मुझे बताओ कि ये जो क्रॉस लग रही है वो किसकी वजह से लग रही है? किसकी वजह से लग रही है? तो क्या यहां पर भी सेम क्रॉस आएगी कि अलग आएगी? देखो अब बेचारा सिस्टम तो एक ही है, अब इसने इसके पास इसकी भी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये भी तो रेजोनेंस में है कि नहीं है? तो अगर ये यहां पे इलेक्ट्रॉन फ्लो कराएगा तो यहां से आने की टेंडेंसी कम होगी, क्योंकि भाई एक ही डबल बॉन्ड है। यहाँ पे वो कोई यहाँ पे कोई रेजोनेंस इलेक्ट्रॉन नहीं दे रहा, लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन बैठा है, तो ऑक्सीजन के रेजोनेंस की वजह से ये क्रॉस क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी।
क्यों? क्योंकि यहां पे आपका या तो इलेक्ट्रॉन यहां से फ्लो कराओगे या यहां से कराओगे। तो अगर इलेक्ट्रॉन मेरे यहां से आना चालू हो जाएंगे तो यहां से आना क्या हो जाएंगे? कम। मैं नहीं बोला हूं खत्म हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। तो यहां पे ये कम होंगे तो ये जो क्रॉस थी वो कम हो जाएगी, तो मैन क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। समझ में आया क्या है? तो आपको ये देखना है कि जो क्रॉस लगा रहा है कहीं ऐसा तो नहीं कि उस क्रॉस को कौन कम कर रहा है? ये वाला ऑक्सीजन। अब ऐसे नहीं सोचना कि ये ऑक्सीजन ने उड़ के इलेक्ट्रॉन अपने कंजुगेशन को दे दिए। इस ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन ने इस वाले डबल बॉन्ड ओ पे इलेक्ट्रॉन फ्लो कराए तो क्रॉस क्या हो गई? कम। और क्रॉस कम होगी तो मैन बढ़ जाएगी। तो सबसे ज्यादा कौन सा था? इसमें तो कोई क्रॉस नहीं थी, इन दोनों में क्रॉस थी, लेकिन इसमें क्रॉस कम है, इसमें क्रॉस ज्यादा है, तो आंसर क्या हो जाएगा? चेन्नई। फिर समझ में आया? इसमें क्रॉस ज्यादा है, इसमें क्रॉस कम है। क्रॉस कम क्यों है? क्योंकि ये जो पीछे ऑक्सीजन बैठा है, ऑक्सीजन के लोन पेयर ने यहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी फ्लो कराई, तो इस वाले ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आने की टेंडेंसी कम, और इसकी इलेक्ट्रॉन आने की टेंडेंसी कम, तो ये कहां जाएगा? मैन में ज्यादा चला जाए। यहां पे कोई इसके क्रॉस को नहीं रोक रहा था, यहां पे इसके क्रॉस को किसने रोक दिया? आंसर क्या हो जाएगा? बॉम्बे, आगरा, बॉम्बे, चेन्नई। सॉरी, आगरा, चेन्नई, बॉम्बे। ये क्या लगाएंगे? प्लस आर। देखो, जहां पे कहीं क्रॉस नहीं है उनका प्लस एम ज्यादा है, और जहां पे क्रॉस लग रहा है उनका प्लस एम कम है। देखो, यहां पर भी क्रॉस लग रहा है, यहां पर भी क्रॉस लग रहा है। लग रहा है कि नहीं लग रहा है? तो क्रॉस वालों का मेन वालों से कम होता है। यहाँ पे कोई भी क्रॉस नहीं है, उनका प्लस एम ज्यादा होगा, इन दोनों में क्रॉस लग रहा है। फिर कौन सा आ जाएगा? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। के पास भी तो लोन पेयर होता है। नंबर क्या करोगे? दिखाओ। और भी करेंगे। DCT 1 पूरी करना है। DCT 2 फर्स्ट 5 क्वेश्चन कर लेना। फर्स्ट 5 DCT 2 फर्स्ट 5। DCT 1 कंप्लीट कर लेना, DCT 2 फर्स्ट 5 कर लेना, स्टार्टिंग के 5।